Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss regarding the गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में, जो कि अभी अभी आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ये जो गुलेनबेरी सिंड्रोम है एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी ये पता चला है कि आंध्र प्रदेश में जो गुलेनबेरी सिंड्रोम है वो ज़्यादा केसेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड इन्वेस्टिंग इनटू द आउटब्रेक। ये जो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कि क्या एक्चुअली कॉज क्या है, उसको डिटेल में खोज करने के लिए वो बताए हैं। ठीक है, एंड earlier दिस ईयर महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड राइजिंग केसेस ऑफ जीबीएस। अभी अभी क्या हुआ है ना, महाराष्ट्र में भी गुलेनबेरी सिंड्रोम का केसेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये जो गुलेनबेरी सिंड्रोम है एक्चुअली क्या चीज़ है, क्या एक्शन दिखाता है बॉडी में, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। एंड ये गुलेनबेरी सिंड्रोम एक्चुअली एक ऐसा डिजॉर्डर है जो कि ये ऑटोइम्यून डिजॉर्डर होता है। एंड ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो बॉडी का टोटल जो लिम्स है, हमारा अपर लिम्स हो गया या फिर लोअर लिम्स हो गया, हमारा जो लिम्स का जो पेरिफेरल नर्व एंडिंग है उसे ये डैमेज करता है, उसे ये प्रॉब्लम ये हानि पहुंचाता है। जो कि जीबीएस इज कैरेक्टराइज बाय द मसल वीकनेस एंड द पैरालिसिस। ये क्या होता है, जो मसल मास होता है, हमारा जो नर्व एंडिंग होता है, वो सब नर्व एंडिंग को ये डिस्ट्रॉय करता है, जो कि हमारा जो नर्वस रेस्पॉन्स होता है जो मसल्स का, वो सब डिले हो जाता है और वो सही तरीके से काम नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, जो कि पैरालिसिस का सिम्टम हमारा बॉडी में डेवलप होता है। ठीक है, इट इज़ ए टिपिकल स्टार्ट्स विथ वीकनेस, टिंगलिंग एंड द नमनेस इन द लिम्ब। ये क्या करता है, उसके द्वारा ये होता है कि पहले वीकनेस फील होता है, देन टिंगलिंग सेंसेशन, ये अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देता है, देन नमनेस इन द लिम्ब में वो जो नमनेस लाइक सिम्टम दिखता है। ये सिम्टम क्या होता है, ये स्लोली प्रोग्रेस करता है एंड फाइनल सिम्टम कैन प्रोग्रेस रैपिडली। ये रैपिडली प्रोग्रेस होता है एंड उसके बाद क्या होता है, पैरालिसिस कॉज करता है। एंड ये 6 मंथ टू 1 ईयर के बाद ये कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है बॉडी को। ठीक है, ये सिंड्रोम अफेक्ट नर्व्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट। जो नर्व की मसल मूवमेंट कराने में मदद करता है, वही मसल को ये डिसेंसिटाइज करने में काम करता है। ठीक है, एंड ये एनी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, ताकि ऐसे नहीं कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। ये हर किसी एज ग्रुप का ये अटैक कर सकता है। एंड ये मोर कॉमन इन अडल्ट मेल पर्सन में ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन सा रीज़न है जो कि उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक पार्टिकुलर कॉज क्या है वो अननोन है। एंड ये मेनली ये देखा गया है साइंटिफिकली कि ये इन्फेक्शन के दौरान ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल या फिर वायरल के इन्फेक्शन के दौरान ये ज़्यादातर दिखता है। ठीक है, ये जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। एंड बॉडी का जो नर्व एंडिंग होता है, नर्व ये इन्फेक्शन के दौरान ये नर्व एंडिंग को डैमेज पहुंचाता है। एंड उसके बाद रेयर केसेस में ये क्या करता है, लिंक टू वैक्सीनेशन और द सर्जरी। सम रेयर केसेस हैव बीन लिंक टू वैक्सीनेशन और सर्जरी। वेरी रेयर केस में सर्जरी के दौरान और वैक्सीनेशन के दौरान ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, बट दिस इंस्टेंस आर द मिनिमल कंपेयर टू द रिस्क एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा। मेनली ये जो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन होता है उसमें से ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम देखेंगे तो ये ज़्यादातर इन्फेक्शन के द्वारा ही ज़्यादा स्प्रेड होता है, जैसे कि कभी कभी वैक्सीनेशन और ड्यूरिंग सर्जरी के बाद भी ये चीज़ देखने को मिलता है। रिसेंट स्टैटिस्टिक एंड केसेस में अगर हम देखेंगे तो 2024 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में 301 केसेस देखने को मिला है अक्रॉस सेवरल हॉस्पिटल। आंध्र प्रदेश में टोटल जितने सारे हॉस्पिटल है, टोटल 301 केसेस अभी रिसेंटली फाइंड आउट हुआ है। एंड 43 न्यू केसेस देखने को मिला है एंड 17 पेशेंट करेंटली रिसीविंग द ट्रीटमेंट। एंड वहाँ का जो 17 पेशेंट
वहाँ है अभी अभी वो सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 के दौरान क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? देयर हैव बीन रिपोर्टेड ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम केसेस लिंक टू कोविड-19 इन्फेक्शन। कोविड-19 इन्फेक्शन के द्वारा भी ये GBS का सिम्टम देखने को मिलता है। एंड जो सम इंडिविजुअल हैं वहाँ का हैव डेवलप GBS आफ्टर रिसीविंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीन रिसीव करने के बाद भी उनका GBS लाइक सिम्टम देखने को बॉडी में दिखाई दिया। ए सब कमिटी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोटेड एंड द रेयर अकरेंस ऑफ द GBS फॉलोइंग द एडेनो वायरस वेक्टर। WHO का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कमेटी बैठा था वो सब ने देखे कि एडिनो वायरस वेक्टर का वैक्सीन जो सब ले थे उनके लेने के बाद वैक्सीन लेने के बाद वहाँ बॉडी में ये जो GBS सिम्टम डेवलप हुआ। ठीक है, अबाउट द इंसिडेंस ऑफ द GBS पोस्ट वैक्सीनेशन इज लो। ये जो पोस्ट वैक्सीनेशन के दौरान ये जो इंसिडेंस भी हो रहा है ये ज़्यादातर बहुत ही कम है। एंड द बेनिफिट ऑफ द वैक्सीनेशन जनरली आउटवेट द रिस्क। ठीक है, वैक्सीनेशन का जो एक्चुअली काम है वो ज़्यादातर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन किसी किसी वैक्सीनेशन पोस्ट वैक्सीनेशन के दौरान भी ये सब रेयर केस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, पब्लिक वहाँ का पब्लिक हेल्थ का रेस्पॉन्स क्या था? द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो GBS केसेस बायो पोल्यूशन हैज बीन सजेस्टेड एज अ पोटेंशियल कॉज। ये ICMR का साइंटिफिक टीम ने रिसर्च करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चीज़ बताए हैं वो बोल रहे हैं कि पोल्यूशन के दौरान पार्टिकुलर पोटेंशियल कॉज ये पोल्यूशन है एंड पोल्यूशन के द्वारा ये सब चीज़ें डेवलप हुआ है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड इंश्योरिंग दैट नेसेसरी मेडिकल सप्लाई आर द अवेलेबल। एंड वहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ये चीज़ें को कैसे मतलब आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था GBS के बारे में। एंड GBS हाल फिलहाल अभी आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर कैसे दिख रहा है। एंड टोटल अभी जो GBS का पेशेंट भी हैं वहाँ का वो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट में भी वो सब लोग हैं। तो ये था जो चीज़ें हो रहा है गुलेनबेरी सिंड्रोम ये एक्चुअली क्या है एंड कहाँ अफेक्ट करता है। ये मेनली जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो पेरिफेरल नर्वस है उसको अफेक्ट करता है। एंड वहाँ का जो नर्व एंडिंग को है इसको डैमेज पहुंचाता है, जिसके द्वारा क्या होता है हमारा जो मसल मास है वो सब जो मसल फंक्शन कर रहा है, जो नर्वस सिस्टम मसल के द्वारा एक्टिव है वो सब डिसेंसिटाइज होता है एंड मसल काम नहीं करता है। धीरे धीरे ये होता है कि बॉडी पैरालाइज होने का आगे जाके पैरालाइज बॉडी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में जो कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर ये कैसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए एंड गुलेनबेरी सिंड्रोम क्या है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए या फिर कुछ ये वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारी अगर आपको कुछ मिला है तो आप ज़्यादातर कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।